रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। किसान आंदोलन चल रहा है, आप लोग उनका समर्थन कीजिए, घरों से कीजिए, शाब्दिक रूप से कीजिए, शब्दों से करिए, जैसे भी करिए, क्योंकि खेती आप लोग भी करते हैं। और अगर खेती समाप्त कर दी गई उस दिन भारत की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। आप समझिए कि हम दुर्भाग्य की ओर बढ़ेंगे। पहले इन्होंने हमारी खेती को विषैला किया, जहरीला किया, अब खेती को समाप्त कर देना चाहते हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है। बहुत लोग किसानों के मैं देख रहा था, पढ़ता भी रहता हूं, मैं वहां गया भी था। गांव वाले कहते हैं कि हमको बड़ी परेशानी हो रही है, हमारे रास्ते रुक गए हैं। मैं समझता हूं कि दिक्कतें हो सकती हैं, कहीं कोई कार्य होगा तो किस लोगों को दिक्कतें भी होंगी, लेकिन जब कोई बड़ा काम होता है तो उसमें कुछ दिक्कतें आती ही हैं। क्या नोटबंदी में आपको दिक्कतें नहीं आई थी? आपको नोटबंदी इसीलिए की गई थी कि आपके डिजिटल किया जा सके सब कुछ। आपके यहां जो चिप डाली जाएगी उसी से आपको कनेक्ट किया जाएगा, पैसा घूमेगा, दिखाई नहीं देगा कहीं आपको। और भारत में तो सारा लेन देन कैश का ही होता है। तो नोटबंदी भारत में इसीलिए की गई थी, कोई और उद्देश्य नहीं था। उससे कोई काला धन वापस नहीं आया, आया हो तो मुझे बताइएगा। कोई बेरोजगारी बढ़ी है उससे। जीएसटी इसलिए लागू किया गया कि छोटे जो व्यापारी हैं वो खत्म हो जाए। मेरा भी व्यापार बंद हो गया था उसमें, तो छोटे व्यापारियों को समाप्त करने के लिए जीएसटी था, बड़े व्यापारियों को लिए नहीं। अभी भुखमरी आएगी कुछ सालों बाद। कैसे आएगी? देखिए, हरियाणा के कैथल में अडानी जी ने गोदाम बना लिए हैं, बड़े बड़े गोदाम, जिसमें कई हजारों टन आप स्टोर कर सकते हैं अनाज। वो अनाज एक बार उसमें जाएगा तो वो तभी निकलेगा जब भुखमरी बढ़ेगी। भुखमरी बढ़ने के बाद वो धीरे 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 इतनी महंगाई पे उसको बेचेंगे। वेनेजुएला एक कंट्री है, उस कंट्री में आज हालात ये है कि आपको एक थाली लेने के लिए 20-20 लाख रुपए, खाने की थाली 20-20 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं। वही हालत वो भारत में करना चाहते हैं। कभी भी बेरोजगारी होती नहीं है, आप जान लीजिए, ये हमेशा बनाई जाती है। महंगाई होती नहीं है, बढ़ाई जाती है। कभी भी भुखमरी आती नहीं है, लाई जाती है। तो जो लोग ऐसा चाहते हैं वो केवल विश्व को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसमें भारत सबसे हिट लिस्ट में है। भारत का जो समुदाय है, जो लोग हैं यहां, कभी किसी के अनुसार ढले नहीं। कोई बात नहीं, बच्चा है। देखिए, अंतिम एक बात बता दे रहा हूं कि भारत कंट्रोल में नहीं आया। जब तुर्क आए, मुगल आए, शक आए, कुषाण आए, अलग अलग लोगों ने आक्रमण किया भारत पर, अंग्रेज आए, तो कोई भी भारतीय समाज को एक साथ हाँक नहीं सका। अंग्रेजों ने अगर उत्तर को कब्जा किया तो दक्षिण को नहीं वो संभाल सका, दक्षिण को संभाला तो उत्तर को नहीं संभाल सका, फिर उत्तर पूर्व को नहीं संभाल सका। भारत की इतनी विशालता, और भारत के लोग किसी के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप यहां बैठ जाइए और ऐसा करिए, तो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती, आप कहेंगे क्यों, मैं तुम्हारा नौकर हूं, नहीं करूंगा। तो मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए पहले कॉन्वेंट स्कूल बनाए गए, इस तरह से सारी चीजें की गई। तो ये केवल एक योजनाबद्ध तरीके से आपको समाप्त करने का तरीका है। ये भविष्य की बात है। अभी 2-4 साल में आपको इसके रिजल्ट दिखाई देंगे जो मैं बता रहा हूं। मात्र 10 वर्ष में उनको ये पूरा कर देना है।